नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस सारे वीडियोज़ के माध्यम से मैं किसी भी कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए बन रहा है, जो कुछ हफ्ते के लिए, चाहे कुछ मंथ के लिए बन रहा है, तो उस ट्रेडिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड्स बन रहा है और किस तरीके से वो अचीव भी हो रहा है। वो आप वॉच करके खुद स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और जो ट्रेड बनेगा वही ट्रेड में सबसे पहले टेलीग्राम में अपडेट दे देता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक ऐसी कंपनी से जो कंपनी एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और आईटी सेक्टर में कंपनी का रैंकिंग जो है बहुत नीचे है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का आरओसी बेस लेवल में है 20% के आसपास। और कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम जीरो डेप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि 0.07 के आसपास कंपनी का टोटल कर्जा देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे शानदार देखने को मिला है। तो एफएल इंडिया के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है कंपनी का, देखिए 3 साल में जैसे 24-5% के आसपास आरओसी देखने को मिला। और ईबिटा मार्जिन भी देखिए 40 के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियोज है वो भी 25% के आसपास है। तो इसका मतलब जितनी इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे 25 टाइम्स कंपनी पैसा कमा रहा है। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल को मेंटेन किया, ऐसे नहीं कि सेल्स कम किया। हर सालों में कंपनी खुद के सेल्स को कंटिन्यूअसली वो मेंटेन करता है। और इस मेंटेनेंस के कारण कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी का मेंटेन हो रहा है। तो सारे चीज मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अर्निंग पर सर एक टाइम 2.5 रुपीज के 4 रुपीज के आसपास था, आज वो बढ़ते बढ़ते 18.5 रुपीज के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल के हिसाब से कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास हिस्सेदारी है। हाँ, आप कह सकते हैं सर एफआईएस के पास बीच में ज्यादा हो गया था, 18% के आसपास, मगर यहाँ पे कितना 10% के आसपास हो गया, कोई बात नहीं। उस तरीके से देखिए, डीएस के पास 7% हो गया था, आज बन चुके 13% के आसपास। और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होल्डिंग्स के जो जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए, मैं राय बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो कंपनी के जो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में आपको कुछ मेंशन किया था, कुछ लेवल्स को पहले मेंशन किया था। कंटिन्यूअसली कंपनी यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे कुछ सस्टेन किया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेवल में आपको यहाँ पे बोला था। और उसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पे बोला गया था 1106 के आसपास। तो अभी फिलहाल के जो रेंज बन रहा है, अगर वो रेंज कंप्लीट हो जाए तो बड़ा सा आपको धमाका दिखेगा। तो किस तरीके से रेंज है, देखिए यहाँ पे क्या बना, डबल शोल्डर बना, उसके बाद एक बार हेड बना, उसके बाद एक बार शोल्डर बन रहा है। तो जब कोई शेयर इस तरीके से डबल बार शोल्डर क्रिएट करता है और उसके बाद हेड, बड़ा सा हेड बनाकर शोल्डर क्रिएट करता है, तो सोचना बड़ा सा एक अप मूवमेंट धमाका देखने को मिल सकता है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा इस शोल्डर को कंप्लीट होने में। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन के अंदर ही इस शोल्डर को वो कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद एक बड़ा सा इस लेवल का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर जल्दबाजी मत करना। जब तक कोई भी प्रॉपर आपको कोई भी मतलब ट्रेड नहीं बन रहा है, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं बना, तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, जब यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स के सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के जरूर दीजिएगा। देखिए, इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो देखिए, कंपनीज के ऊपर जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, कंपनी में वीकनेस बहुत सारे हैं, जैसे आरओसी आरओई उतना परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, नेगेटिव में गए। और एनुअल इनकम भी देखिए नेगेटिव है। हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी के पास कर्जा नहीं है। तो कंपनी कर्जा ना होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से मेंटेन किया, देखिए सेल्स में लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी के रेवेन्यूज में गड़बड़ी है। बीच में
कंपनी का 900 करोड़ का सेल्स हुआ था और उसके बाद देखिए 350 400 करोड़ 500 करोड़ के सेल्स कंटिन्यूअसली मेंटेन करके फिर से 920 तक कंपनी सेल्स को मेंटेन किया। और देखिए 920 का तो सेल्स हुआ मगर उस कंपनी के एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया और कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इन टैक्सेशन और साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट सब कुछ पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हो गया। तो लॉसेस होने के बाद भी देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। 5 साल में 23%, 3 साल में 139% और 1 साल में 52% के आसपास। तो कंपनी में सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में करंट सिनेरियो में ठीक है, मगर 5 साल 3 साल में सॉरी 5 साल 10 साल में नेगेटिव है। तो ओवरऑल पीरियड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था। आज प्रोमोटर खुद माल खरीद रहे हैं। इसका मतलब प्रोमोटर को पता है कि फ्यूचर में तेजस नेटवर्क धीरे-धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो इसलिए देखिए पहले से ही प्रोमोटर ने माल खरीद लिया और इस माल किसने बेचा? थोड़ा-सा एफआईएस ने बेचा, थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा नहीं ज़्यादा सा माल पब्लिक ने बेच दिया। पब्लिक के पास 67% होल्डिंग था, आज 30% का होल्डिंग है और एफआईएस, डीएस सबके पास होल्डिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। तेजस जो नेटवर्क है, इस कंपनी ने लगातार एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। शानदार! अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कोविड के बाद इस कंपनी ने तो धमाका कर दिया। अगर कोविड के टाइम से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी आपको 2300% का रिटर्न दिया। मतलब 23 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न बना के दिया। तो शानदार एक मल्टीबैगर कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? देखिए मल्टीबैगर देगा कि नहीं देगा वो मुझे पता नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए जो सिनेरियो बन रहा है मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए काम करूँगा क्योंकि इस कंपनी का अभी भी हालत मुझे उतना पॉज़िटिव नहीं लगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करूँगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक क कप बना उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हो रहा है। तो देखिए हैंडल क्रिएट ज़रूर करेगा क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट किया और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो मेरे हिसाब से ईज़िली यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट करेगा। तो जब इस तरीके से हैंडल क्रिएट होगा तब इस यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए। उसके बाद बड़ा सा आपको रैली दिखेगा और कप का जो साइज है, ये जो कप का साइज है, वो साइज तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब कोई पैटर्न बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा, उसके साथ वीडियो भी बना के दूंगा। तो इसके लिए आप जरूर इंतजार करिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होता मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ कमेंट्स है, कुछ कंपनीज के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी। आज मारुति सुजुकी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो कंटिन्यूअसली हाई को ब्रेक कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर कोविड के टाइम में बहुत बुरी तरीके से हालत हो गया था। कंपनी वहां से किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से ग्रोथ किया, आप देख सकते हैं। मारुति एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा कस्टमर के बेसिस में ही काम करते हैं, कस्टमर के नीड के बेसिस में काम करते हैं। मारुति के ऐसे कोई लग्जरी गाड़ियां नहीं दिखेगा, मगर मारुति छोटे से छोटे कस्टमर को भी खुद की गाड़ियां बेच चुके हैं। जिसका एक सपना है गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो कम प्राइस में भी मारुति ऑल्टो 4 लाख रुपीज़ में भी आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो इतने सस्ते दामों में गाड़ियाँ बेच रहे हैं मारुति, तो इसलिए कंपनी का हमेशा रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं अच्छा खासा। देखिए आरओसी, आरओई बेस्ट लेवल में है, कंपनी के पी रेशियो भी ठीक-ठाक है। कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी शानदार है, कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी ज़ीरो डेब्ट है। आज अशोक लेलैंड को देखेंगे, आज टाटा मोटर्स को देखेंगे तो इसके पास बड़े-बड़े कर्जा है। मगर यहाँ पे मारुति देखिए कोई भी कर्जा लेकर नाकाम नहीं किया। कंपनी ये भी बताया कि 24 से 25 के अंदर कंपनी ईवीज मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो कंपनी मार्केट को पहले रिसर्च कर रहे हैं उसके बाद लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट्स किया, सर मारुति इतना बड़ा कंपनी है तो उसको सबसे पहले तो ईवीज मार्केट में ले आना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को वो जिस तरीके से नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी एक चाइनीज कंपनी सॉरी एक जापानीज कंपनी है। जापानीज साथ कंपनी डील करके आज मारुति सुजुकी बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है। तो उस बेसिस में कंपनी के अपकमिंग ईयर्स में कुछ ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली सेल को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को मेंटेन किया और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन को लगातार बढ़ाते चला गया। इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट रेवेन्यूज है, आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट रेवेन्यूज है। तो इस प्रॉफिट रेवेन्यूज के चलते हुए कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग कुछ ईयर्स में मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक शानदार चार्ट पैटर्न कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जिस पैटर्न की वजह से कंपनी की एक शानदार मूवमेंट आपको दिखेगा। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी किया कि कंपनी ने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनाया, एक कप बनाया, उसके बाद एक हैंडल बनाया।
और मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया। कंफर्मेशन कहाँ पे मिला? देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर आपको क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, मैं आपको मेंशन भी किया, मार्किंग भी कर दिया। देखिए उसके बाद देखिए ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जरूर जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। आप कहेंगे सर कितना टाइम लगेगा? देखिए इसका मुझे कभी भी पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता कब टारगेट मिलेगा। अगर टारगेट मिले इस लेवल से तो करीबन 17% का टारगेट मिल सकते हैं और टारगेट हो सकता है 11,500 के आसपास। देखिए मेरा टारगेट है, आपका नहीं। तो आप आपके हिसाब से रिसर्च करके काम करना। मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके जरूर चलता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स बनाने में इंडिया में नंबर 1 है। जब से Xiaomi के साथ कंपनी का डील हुआ तब से लेकर कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि Xiaomi अभी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे खुद के मोबाइल्स का प्रोडक्ट और मोबाइल्स का जो प्रोडक्ट्स है, और वो भी किसके साथ? डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ। और इस खबर जब पब्लिश हुआ तब इस कंपनी के ऊपर धमाका देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर धमाका हो रहा है। 26,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एक चीज भूलना मत, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई में है। तो इस हाई पी रेशियो के हिसाब से कंपनी में कभी न कभी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी के पी रेशियो की चर्चा में करूं तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम 200 के आसपास था, 180-200 के आसपास था। आज कंपनी का पी रेशियो में तो कहूंगा डाउन साइड में है। तो फिर भी और भी डाउन हो सकता है और भी ऊपर भी जा सकता है। अभी देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस में कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। कंपनी का सेल्स देखिए लगातार लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी का मेंटेन्स हो रहा है और उसके बेसिस में कंपनी का नेट इनकम भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे नेट इनकम को कंपनी क्या किया, यहाँ पे मेंटेनेंस किया। और इस मेंटेनेंस के चलते ही कंपनी में एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो चार्ट पैटर्न बना, तो मैं आपको ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन था, तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया और यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हो रहा था, मैं आपको ये भी मेंशन किया कि ये कैंडल इस लेवल तक जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलअप वो जरूर करेंगे। और गैप फिलअप करने के बाद देखिए कंटिन्यूअसली वो अप ट्रेंड में गया और यहाँ पे वही रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो रेजिस्टेंस में पहले आपको मार्किंग करके दिया था। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या ट्रेड बना है, मैं आपको एक बार मेंशन करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ जहाँ जिसको बोला जाता है शोल्डर। देखिए 3-3 बार शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा हेड क्रिएट हुआ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे शोल्डर क्रिएट। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ था। हाँ हुआ तो था, मगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो वो हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। तो फिर से देखिए आप ध्यान दीजिएगा, शोल्डर शोल्डर शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर। तो इस तरीके से शोल्डर फिर से क्रिएट हो रहा है। अगर इस लेवल को वो ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा सा एक मूवमेंट आपको दिखेगा। तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो प्रॉपरली एक शोल्डर किट ना करे और जब तक उस शोल्डर को ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ उसको कंफर्मेशन करना चाहिए हाई लेवल को क्लोजिंग में, तभी उसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट जो होगा वो ये जो हेड है इसका जो टारगेट है, इस लेवल को टारगेट मेंटेन करके आपको हम लोग चलेंगे। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट करना। और इस तरीके से डेटा को फॉलो अप करके हम लोग चलते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के एक बड़ा सा अपडेट भी आया कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे तो 5 इयर्स टोटल शेयर होल्डर रिटर्न आउट पेसेस द अंडरलेइंग अर्निंग ग्रोथ। तो कंपनी ने बड़े बड़े जितने सारे इन्वेस्टर है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके भी दिया और करीबन करीबन 600% के आसपास 5 सालों में। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो कंपनी अच्छा खासा धमाका कर रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। उसके बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी 2:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं और बोनस का डेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोनस का डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया था जुलाई के 7 तारीख को। तो जुलाई के 7 तारीख में आपको बोनस मिल गया। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।